हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। महादेव को ये महीना अत्यंत प्रिय माना गया है। सावन के महीने में लोग भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने का भी खास महत्व होता है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, जिसका विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं सावन माह में रुद्राभिषेक के क्या महत्व हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है, क्योंकि ऋतं दुःखं द्रवयति नाशाय तीति रुद्रा, यानी कि भोले सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारे द्वारा किए गए पाप ही हमारे दुखों का कारण होते हैं। और रुद्राभिषेक से हमारी कुंडली से जो हमारे कर्म किए गए हैं, वो भयंकर जो गलत कर्म किए जाते हैं, वो जल के भस्म हो जाते हैं और साधक में शिवत्व का भावना उत्पन्न हो जाती है। और रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनके सभी मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकमात्र सदाशिव रुद्र के पूजन से सभी देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है। रुद्र हृदयो निषद में शिव के बारे में कहा गया है कि सर्वदेवत्मको रुद्रा सर्वे देवा शिवात्मका, मतलब सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं। सभी देवता रुद्र की आत्मा हैं। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी वस्तु से, सामग्री से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने से क्या महत्व है, क्या लाभ होता है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे दूध से अभिषेक करने का क्या फल मिलता है। दूध से जो भक्त अभिषेक करते हैं, भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में प्रत्येक दिन भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध और विशेषकर सावन के सोमवार को अवश्य ही करना चाहिए। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति को संतान प्राप्ति करने की इच्छा पूरी होती है। दही से अभिषेक करना, महादेव का दही से अभिषेक करना विशेष लाभकारी माना गया है। अगर शिवलिंग का दही से अभिषेक किया जाता है तो जातक के कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा दूध से अभिषेक करने से व्यक्तित्व का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अगला है गंगा जल के शिव जी से का अभिषेक करना। भगवान शिव ने अपने जटाओं में माँ गंगा को धारण कर रखा है। ऐसे में जो भक्त सावन के महीने में शिव जी का अभिषेक गंगा जल से करते हैं तो शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर व्यक्ति जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। शहद से अभिषेक करने से क्या महत्व है। भगवान शिव का रुद्राभिषेक शहद से करने का विशेष महत्व होता है। जो शिव भक्त सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव का अभिषेक शहद से करते हैं, उनको जीवन में हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शहद से अभिषेक होने पर व्यक्ति की वाणी में पैदा दोष खत्म हो जाता है और स्वभाव में विनम्रता आती है। घी से अभिषेक करने पर यदि भगवान शिव का अभिषेक शुद्ध घी से किया जाए तो व्यक्ति की सेहत अच्छी रहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी की वजह से लंबे समय से जूझ रहा है तो सावन के महीने में भगवान शिव का अभिषेक घी से अवश्य ही करना चाहिए। इत्र से अभिषेक करने का लाभ, भगवान शिव का अभिषेक इत्र से भी किया जाता है। जो साधक किसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उन्हें भगवान शिव का अभिषेक इत्र से अवश्य करना चाहिए। इत्र से अभिषेक करने पर जातक के जीवन में शांति आती है। गन्ने के रस से अभिषेक, व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां खत्म करने के लिए शिव जी का अभिषेक गन्ने के रस से करना बहुत ही
देने वाला होता है। इससे व्यक्ति पैसे की किल्लत की समस्या से बाहर निकल जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करना। जिन जातकों की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होता है उन्हें शिव का अभिषेक सरसों के तेल से अवश्य करना चाहिए। इससे पाप ग्रहों का कष्ट दूर होता है और शत्रुओं का नाश व पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। ये थी कुछ रुद्राभिषेक के बारे में। अब कुछ और अभिषेक के बारे में बात कर लेते हैं। पुण्य और लाभ। शिव कृपा पाने के लिए शुद्ध जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। रुद्राभिषेक के लाभ इस प्रकार हैं। जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोग को शांत करने के लिए कुशोदक से रुद्राभिषेक करें। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए। धन प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से करना चाहिए रुद्राभिषेक। धन वृद्धि के लिए शहद और घी से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इत्र मिले जल से अभिषेक करने पे बीमारी नष्ट होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दूध में दही जल में मिले दूध से संतान उत्पन्न होती है। और रुद्राभिषेक के योग विद्वान संतान की भी प्राप्ति होती है। जिनको ज्वर है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, शीतल जल में गंगा जल मिला के अभिषेक करें तो उसमें राहत मिलती है। और सहस्त्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पे वंश का विस्तार होता है। जिनको प्रमेह रोग की समस्या है तो दुग्धाभिषेक कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। शक्कर मिले दूध से अभिषेक करने पे आदमी विद्वान बनता है। शहद मिले जल में अभिषेक करने पे तपेदिक की बीमारी दूर होती है। तो दोस्तों ये थी रुद्राभिषेक के बारे में। सावन के पवित्र महीने में शिव जी को रुद्राभिषेक सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ उनकी खाली झोली जरूर भरते हैं। रुद्राभिषेक के कुछ नियम का ख्याल रखें। भगवान शिव के मंदिर या घर पे भी किया जा सकता है। घर पे शिवलिंग को उत्तर दिशा में रखें और भक्त का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अभिषेक के लिए जिन सामग्री का वर्णन किया गया है उन्हें शिवलिंग पे अर्पित करें। शिव जी का अभिषेक करते समय महामृत्युंजय मंत्र, शिव तांडव स्तोत्र, ओम नमः शिवाय या फिर ओम रुद्राय मंत्र का जप करना चाहिए। अभिषेक के बाद भगवान शिव को चंदन, पान, बेलपत्र चढ़ाएं और उनको श्रृंगार करें। व्यंजन का भोग लगाने के बाद आरती करें। पूरे घर में अभिषेक के जल का छिड़काव करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी रोग दूर होते हैं। अभिषेक के जल को तुलसी या किसी अन्य पौधे में डाल दें। तुलसी में खैर नहीं डालना चाहिए। शिव जी की पूजा में तुलसी जी का सेवन वर्जित माना गया है, तो तुलसी के पेड़ को छोड़ के आप किसी अन्य पौधे में डाल दीजिए। दोस्तों ये थी रुद्राभिषेक के बारे में डिटेल में शेयर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।